दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। आज हम बात करने वाले सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2023 का, जिसका 11 मार्च फर्स्ट का पेपर कंडक्ट हो गया है। हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन विथ फैक्ट्स के साथ। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की क्या यह शास्त्रीय नृत्य है। बात कर लेते हैं हम उसके बारे में। तो यह एक क्या है, अभिव्यंजन नृत्य प्रारूप है जो नृत्य, संगीत और नाट्य का संगम है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। ये था आपका निकहत जरीन किस खेल से संबंधित रखती हैं। ठीक है, तो ये निकहत जरीन इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 जून 1996 के एक भारतीय क्या है, शौकिया महिला मुक्केबाज हैं। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो किस खेल से संबंधित रखती हैं, तो ये हो जाएगा यह एक क्या है, महिला मुक्केबाज है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसके बारे में। तो इन्होंने क्या है, आईबीए महिला युवा और जूनियर विश्व चैंपियनशिप क्या है, अंतल्या 2011 में स्वर्ण पदक क्या था, इन्होंने जीता है। ठीक है, बात कर लें इसके बारे में। तो इन्होंने गुवाहाटी में आयोजित दूसरे इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कांस्य पदक क्या है, इन्होंने जीता। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए। तो ये था आपका हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा तालाब कहाँ मिला है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में मिसका है, मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ठीक है, जिसे पुरातात्विक क्या है, पुरातत्ववादियों का महान स्नागार कहा गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। तो प्राप्त साक्ष्य 20 खंभों वाला क्या है भवन, क्या है सभा भवन और तांबे का हेयर पिन, कांसे का नर्तकी और बृहत स्नागार ईंट के 6 भट्टे कहाँ मिले आपके, ये मिले हैं। ठीक है, कर लिए। तो हड़प्पा सभ्यता में इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपके एच आकार का क्या है कब्र पाया गया था। ठीक है, एच आकार का क्या है कब्र खोजा गया था। और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चबूतरे की खोज कहाँ हुई थी, पूछ सकता है चबूतरे की खोज कहाँ की गई थी। तो चबूतरे की खोज कहाँ भी की थी, तो हड़प्पा सभ्यता में चबूतरे की खोज क्या की थी, चबूतरे की खोज की गई थी। ठीक है, ठीक है, चबूतरे की खोज कहाँ की गई थी, चबूतरे की खोज कहाँ की गई थी, तो हड़प्पा सभ्यता में की गई थी। ठीक है, और बात कर लें तो क्या होती है ये शास्त्रीय। ठीक है, तो शास्त्रीय कहाँ खो देखा गया था, शास्त्रीय हड़प्पा सभ्यता में भी खोजा गया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला था, मोहनजोदाड़ो में इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानगार मिला था। ठीक है, और क्या मिला था, नटराज की मूर्ति पूछ सकते हैं कहाँ मिला था, नटराज की मूर्ति मिली है कहाँ पे, तो ये मिला था आपकी कहाँ पे, तो हड़प्पा कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, कहाँ मिली थी, तो मोहनजोदाड़ो में क्या थी, नटराज की मूर्ति मिली थी। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लोथल में। ठीक है, तो लोथल में क्या मिला है, तो लोथल में क्या है, व्रतकार है, चतुर्भुजकार का अग्नि वेदियाँ और गोरिल्ला की मूर्तियाँ, मम्मी और युग्म स्वसाधन, पंचतंत्र की चालक, लोमड़ी की आकृति, चक्की के 2 पार्ट, हाथी के दांत, पटरी, रंगाई का कुंड क्या है, क्या लोथल में क्या है मिले गए हैं। ठीक है, चलिए बात कर लें कि 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर क्या है 917 महिलाएं किस राज्य की हैं। ठीक है, तो ये है आपकी भारत के में केरल की लिंगानुपात सबसे अधिक है। क्या 2011 के जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1084 लड़कियां हैं। ठीक है, बात कर लेते लिंगानुपात 2011 से 2011 से एक के जनगणना के आंकड़े से ऊपर की ओर रुझान दर्शाता है। ठीक है, बात कर ले 2001 जनगणना को पता चलता है कि 1000 पुरुष की तुलना में 933 क्या थी महिलाएं थीं। ठीक है, चलिए बात करें नए क्वेश्चन की। तो 2022 के उनका सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो सबसे गरीब राज्य है आपका बिहार। ठीक है, भारत का सबसे गरीब राज्य है बिहार, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार। उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, देख लीजिए झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्थान है। वहीं बिहार में कुपोषितों की संख्या भी अधिक है। और सबसे क्या है सबसे शिक्षित में सबसे कम शिक्षित वाला राज्य कौन सा हो जाता है, बिहार। ठीक है, बात कर ले आपका कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 15 किससे संबंधित है। ठीक है, तो भेदभाव के निषेध के 15 के अनुसार राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15 से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल क्या है 114 किससे संबंधित है, तो इसे किस संबंधित आपका विनिमय विधेयक। ठीक है, इसके बारे में होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है।
तो ये होता है आपका लोकसभा के द्वारा अनुच्छेद 113 के तहत अनुदान दिए जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके भारत के संचित निधि से मिलने की आवश्यकता सभी धन विनियोग के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा। ठीक है, बात करें लोकसभा द्वारा इस प्रकार का अनुदान तथा भारत की संचित निधि प्रभारी व्यय लेकिन सभी स्थिति में संसद के समक्ष रखे गए विवरण में दर्शाए गए राशि के अधिक नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये संचित निधि के बारे में बताता है, किसके द्वारा बताता है, तो ये विनिमय विधेयकों के बारे में क्या है डिस्कस पूरा क्या है बताता है। ठीक है, तो चलिए यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।